नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण विराजते गुरुराजते। अगर करने लायक कर दिया जाए तो आदमी को संतोष हो जाएगा, समझने लायक समझ लिया जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाएगा। जीवन ठीक से बीत जाए। थोड़े दिन का जीवन होता है, 150 वर्ष का रहना किसी ने है नहीं रहा, कोई आज तक है। और आविष्कार तो हो, एक से एक बड़े से बड़े भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सब गायब सदा के लिए। तो एक वेदांत का हिंदी में ग्रंथ है, उसका नाम है विचार सागर। उसका एक दोहा है, तो वो निष्कर्ष बता देते हैं एकदम। वेदांत पढ़ लो, कोई बात नहीं, वो एक निष्कर्ष सुनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो निष्कर्ष हम लोगों के काम का है। अगर हम थोड़े से गंभीर हो जाएं, अपने जीवन के प्रति थोड़े जागृत हो जाएं, तो इतने ही कुल निष्कर्ष है। कर लो, हाथ पैर पीट लो, कोई हर्ज नहीं, उसको मना कोई नहीं कर रहा है, परंतु उसने भी तो आखिर है पूरी जिंदगी हाथ पैर पीटे हुए। और मैं जो उस बात को ठीक बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी उसको समझ चुका हूँ, मैं भी हाथ पैर पीट चुका हूँ। तो उस निष्कर्ष को पकड़ो। ज्यादा पानी बिलोने से कुछ होने वाला नहीं। निष्कर्ष पकड़ो। जो बड़े बुजुर्गों ने बड़ी गंभीरता से समझा है, सीखा है, वो उसको लेके हमें अनुभव करना चाहिए। वो कहते हैं अनादि काल से अब तक। और एक तो वो कह रहे हैं, एक योगी हुए हैं, वो कहते हैं कि मुझे पिछले 7 जन्मों की याद, 7 जन्मों की 7 कल्पों की याद है। एक कल्प में लाखों वर्ष होते हैं। बोले मुझे 7 कल्पों की याद है, मैंने दुनिया में कहीं सुख अब तक देखा नहीं। ये वो कहते हैं। ये किसी योग पर जो टीकाएं लिखी हैं उनमें है। तो ये विचार सागर वाले कहते हैं अब तक कुछ हुआ ही नहीं, अनादि के हाल से अब तक कुछ नहीं हुआ। दिखाओ, ये जो धरती उड़ रही है आकाश में, यहाँ कुछ हुआ हो तो दिखाओ जो धरती पे कुछ हुआ। इस धरती पे, ये धरती उड़ रही है ना,
अरबों सालों से ये आकाश में उड़ रही है। अब तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं न कछु हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो बोले कुछ नहीं हुआ, अब होगा। तो बोलते हैं नहीं, अब भी कुछ नहीं है, आँख खोल के देख लो थोड़ा सा। अच्छा चलो, अब नहीं हुआ, अब भी नहीं, आगे तो हो जाएगा। बोले कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कई बार सृष्टि हुई है। हमने सृष्टि के हर कल्प पर समाधि लगा लगा के, ध्यान लगा के देख लिया है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो भाई फिर ये सब क्या हो रहा है, इसका भी तो समाधान करो। जो कुछ नहीं हुआ है, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला है, तो फिर ये सब क्या उपद्रव से बचा हुआ है? जन्म होगा, मृत्यु होगी, सब क्या होगा? बोले सच्ची सच्ची बात मान लो हमारी, ये है नहीं, ये परमात्मा जो तुम्हें दिख रहा है, तो तुम जैसे देख रहे हो ये नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कुछ नहीं, और है भी कुछ नहीं। कोई आशा मत रखो कि कुछ हो जाएगा, कुछ सुख मिल जाएगा। कुछ देख लो, अपने दादा बाबा परबाबा उनको देख लो, और मिनिस्टरों को देख लो, देश की पूरी हिस्ट्री निकाल लो अगर कहीं कुछ हुआ हो तो। अब तो प्रामाणिक है, ऐसा कुछ नहीं। इतिहास उठा के देख लो, महाभारत में क्या हुआ, त्रेता युग में राम के समय में क्या हुआ, वो तो कहाँ है, वो बता दो। कृष्ण कहाँ है? जो अवतरित कृष्ण, उनके लिए कह रहा हूँ। जो अवतरित कृष्ण जिसे कृष्ण कह रहे हैं, वो नहीं कह रहा हूँ। वो तो कभी मिट नहीं सकता। तो कहीं कुछ हुआ हो तो बताओ। तो भाई कारण क्या है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम असल में गलत सोच रहे हैं। ये है परमात्मा और हम समझ रहे हैं संसार, और संसार समझ के भेद का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आप गलत समझ रहे हैं, तो गलत से तो कुछ मिलने वाला है ही। अब इस आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी भावना करो, चक्कर में मत पड़ो, इधर उधर हाथ पैर मत मारो, कुछ मिलने वाला नहीं। किसी को आज तक कुछ मिला हो तो बता दो। तो सीधे सीधे ये परमात्मा है जो जगत दिख रहा है। अब इससे गंभीर बात तुम्हें समझ में नहीं आवे, पर एक बार सुन लोगे ना, तो ये तो हो जाएगा ना, हाँ भाई ऐसी बात सुनी थी कभी। तो है तो नहीं, ये जो हम सोच रहे हैं और माथा पच्ची कर रहे हैं, वो कुछ रहा नहीं। जिसको पकड़ते हैं अगले सेकंड में गए, सड़क जाता है, बदल जाता है हर चीज के बारे में। जिसको आज, अच्छा देखो, छठी में जो किताबें पढ़ी, 7वीं में छठी की, काम ही नहीं आती, कोई चीज काम नहीं आती। अंत में ये जीवन भी काम नहीं आता। सब याद करते रहो, टाइम पास करते रहो, पिछली को याद कर करके, बस होता कुछ। तो सीधे सीधे किसी संत की बात स्वीकार कर लो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, पर उनके अनुभव का तो आदर कर लो। ये सब ज्यों का त्यों परमात्मा है। फिर बदल नहीं करना कि ऐसा बदल जाता परमात्मा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे का ऐसे। और दूसरी ओर स्वप्न को पकड़ लो।
कुछ तुमने स्वप्न में देखा, कैसा भी सीन देखा, अच्छा बुरा है ही नहीं वो। बताओ, किसी कोई सिद्ध करके दिखा दे कि सपने में मैंने ये देखा था, वो हुआ था, वो हुआ था। कहाँ हुआ था? कोई नहीं हुआ। और एक भय भी निवृत्त कर रहे हैं कि तुम डरते हो कि पाप हो गए, अकड़ते हो कि पुण्य कर लिए। जरा ये बताओ, सारे तुमने पुण्य पाप की, जरा आँख खुलने दो, सपने के सब गए, पाप भी गए, पुण्य भी गए। कितना निर्भय कर दिया। अगर आप इस पर ध्यान दें तो पाप पुण्य से मुक्त हो गया एक सेकंड में, दूसरा सेकंड नहीं। और ये बात ये नहीं क्योंकि मैं ज्ञानी ध्यानी हूँ तभी। आप गंगू तेली से पूछ लीजिए, किसी किसान से पूछ लीजिए, रात का देखा हुआ सपना कितने सेकंड में गायब। और उसको कोई ये नहीं होता कि मैंने पाप किया था, होते ही नहीं, अहंकार ही नहीं होता ये। और ये सब हमारे जीवन का अनुभव है। कोई आप अपने अनुभव का तो आदर नहीं करेंगे तो फिर थोड़े दिन दुख का सपना देखना पड़ेगा। वो भी सपना ही होगा, वो भी सपना ही, पर दुख का सपना देखना पड़ेगा। हल्की हल्की बात है, सपने से दो चीज सीख लो। एक तो ये जो दिखता है ये है नहीं, दिखता है तो तुम भी नमस्ते, बस ठीक है। दिखता है तो बस वो कर लो। अब यहाँ फंसो मत बस, क्योंकि ये है नहीं, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। तो भूख लगी है, चलो थोड़ा सा डाल दो पेट में, पर फंसो मत। दिखता है तो निकाल, छुट्टी करो, पर सच्चा मान के वहाँ जो तुम राग द्वेष लड़ाई झगड़े लोभ क्रोध काम ये किस लिए? अगर ये मनोवृत्ति बन जाए तो सारे विकार अभी शांत हो जाए। देखो कितनी हल्की हल्की बात है, कोई शास्त्र वास्त्र नहीं, आप जीवन शास्त्र पढ़ो अपना, वो बता रहा है। और एक चीज दूसरी है सीखने की, वो है सर्वात्म भाव। वो सपने सिखाता है आपको। स्पष्ट देखो, अच्छा बताओ, सपने में पहाड़ नदी कहाँ से आ गई? घुस जाएगा कि जो सपने दिल में क्या वो पहाड़ में घुस जाएंगे? या अच्छा गलत से गलत काम हो रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं? वो असल में क्या है, देखो एक ही चीज के दो अर्थ हैं और दोनों को दोनों समझ लो। और अगर उसमें कोई तर्क करना हो तो हमारे बाबा जी को जरा आगे कर दो उनकी कुर्सी, वो आपकी ओर से कर देंगे। देखो तो सब झूठ है, कुछ हो ही नहीं रहा, ना हुआ ना है ना होने वाला है। और अब दूसरी तरफ से देखो इसी चीज को कि वो सब आए कहां से? फिर असल में सपने में और कुछ होता ही नहीं, हम ही होते हैं और वो हम ही बनते हैं और हम ही मिटते हैं। क्या तीसरा सीखो, संकल्प शक्ति। संकल्प आया गाय और फट से गाय लिखनी शुरू हो गई। संकल्प आया नदी, गंगा जी सामने तैयार। एक सेकंड नहीं लगता, संकल्प तुरंत काम आकार में बदल जाता है। अर्थात जीना है तो सत संकल्प करके जियो। भगवत संकल्प करो, भगवान मिल जाएंगे। इसका नाम भक्ति। और भक्ति किसका नाम? समझ का आदर करो, ये ज्ञान हो गया। मैं तुम्हें बहुत हल्का फुल्का करके बता रहा हूँ, बहुत उलझो मत। ये भक्ति है, ज्ञान है, ये कर्म कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो भगवान ने दे के भेजा है वो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये किताबें तो बाद में लिखी गई। जैसे मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं जिसको मैं किताब में लिख दूंगा, छाप दूंगा, हो गई किताब।
ये सब ऐसे ही अध्ययन करके लिखे हुए हैं। इसका नाम वेदांत दर्शन नहीं है, योग दर्शन नहीं है, सांख्य दर्शन नहीं है, इसका नाम जीवन दर्शन है। क्योंकि सारी फिलोसॉफियाँ जीवन को सुखी बनाने में ही लगी हुई है, उनका और कोई काम ही नहीं। अब बताओ, सारे दर्शनों का सार इतना ही है कि आप अपने सपने से और अपनी सुषुप्ति से सीख के मस्त हो जाओ बस। तो क्या सिखाया सपने ने? एक तरफ से सिखाया कि जो दिखता है वो बिल्कुल झूठ है, दूसरी तरफ सिखाया जो दिखता है वो मैं ही दिखता हूँ, मैं ही बनता जा रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और तो कुछ है भी नहीं। कोई आज तक किसी ने खोज तो नहीं की। अगर पहाड़ दिख रहा है तो वो पहाड़ मैं ही बना हुआ हूँ। अब मैं ही का क्या अर्थ है? मैं माने क्या? चेतन। मैंने सब चेतन का ही विस्तार है, मैंने परमात्मा ही सब रूप है। अभी अनुभव अपने अनुभव से हो गया, सब हम बने हुए, मैंने आत्मा बना हुआ है, वो इसी को आप क्योंकि जानते नहीं है इसलिए आप लोग भगवान भगवान करते रहते हो। भगवान है सब। अब पूछो शास्त्रों से, उन्होंने यही लिखा हुआ है कि सब परमात्मा। तो अब या तो ऐसा कर लो कि सबको झूठ मान के असंग रहो, और या सबको परमात्मा मान के सुखी हो जाओ। तो सीधी सीधी बात नहीं करें। अब बोले क्या साधन करेंगे? तो साधन हम क्या साधन करोगे तो फंसोगे। करना क्या है? दृष्टि ही करना है। देखो, सच्चाई देखो, हो गया काम बस। तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने 9 अध्यारोप अब तक किए। मैं चिट बना के लाया हूँ। पहली बात तो तुम्हें ये बताई थी, कहीं जाने से पहले, नहाने से पहले, कुछ करने से पहले, बोलने से पहले एक बार उसकी याद कर लो जो जगत बना हुआ है। तो जगत में घुसने से पहले अगर उसको याद कर लोगे तो जगत में तुम्हारी कोई देखभाल कर लेगा, नहीं तो बस जैसा होना होगा होता रहेगा। अब बताओ इसमें क्या करना है? केवल समझ की बात है, करना कुछ नहीं। सब बस करने से पहले, जाने से पहले, नहाने से पहले, खाने से पहले एक बार मन में एक स्फुरना उठी। ये नहीं बताओ इसमें क्या करना? सरल है कि नहीं? अब इससे भी ज्यादा सरल क्या हो सकता? परंतु अहंकार ऐसा है कि करने ही नहीं देता। बात समझदारी की बात को हाँ ही नहीं करने देता। अगर ऐसा आपको लगता हो कि मेरे अहंकार के कारण मैं सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो फिर एक तरीका है कि अहंकार को झुकाने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा साधन है जो अहंकार के झुकाने से ही शुरू होता है। बाकी सब उपाय जो हैं वो अहंकार से होते हैं और आपको सीमित करते हैं। दूसरा क्या सिखाया मैंने? नमस्ते कर। आज मैं तुम्हारी माँ के घर गया था ना, और ना तो वो छोकरा ना छोकरी कोई सी भी नमस्ते भी ना करे। मैंने कहा ये क्या हिंदू धर्म हो गया? अब नमस्ते सिखा के हद हो गई। हमारा कितना बोझा बढ़ा दिया। जो काम माँ बाप को करना चाहिए तो वो हमें करना पड़ेगा। अपने बच्चों का नमस्ते से सिखाओ। वो तुम्हारा उसने मान लिया, तुम्हारा क्या है वो, हाँ सक्षम को कल मैंने सिखाया
और मैंने कहा सुबह उठ के करना, आज उसने करके आपको भी किया ना। जब मैं इतना सिखाने से कहते इन्होंने क्यों नहीं सिखाया? एक बच्चे को नमस्ते करना भी नहीं सिखाते, मतलब कैसे हैं, और कहते हैं हम माता पिता हैं, और ठीक से कर किया आपने देखा नहीं? नमस्ते जी, ये क्या, ये को नमस्ते, ये तो उपहास है। और उसने बिल्कुल आपने देखा होगा 5-7 सेकंड लगाए थे कि नहीं? स्थिति हो, स्थिति भी चाहिए ना थोड़ी सी। तुम्हें नहीं किया होगा उसने, इसलिए तुम नहीं बोल रही हो। हाँ, इसलिए ये कहती है जब मुझे नहीं किया मैं क्यों मानूं? जब वो नींद से उठ के आया तो पहले उसने मुझे किया, फिर मम्मी को किया, फिर इनको भी किया, और हमारे बजरंग को भी। बस यही चीज है। अब कम से कम तुम्हारे जिम्मे में एक ड्यूटी दे के जा रहा हूँ, इसकी इस विशेषता को बनाए रखने के लिए उसे याद दिला देना, सिर पर हाथ फेर देना, चालू रखो। बहुत अच्छा सदगुण। जो भी, अब मैं अगर इस माता जी को हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, इसके मन में मेरे प्रति सद्भाव तुरंत उदय हो जाएगा, सोचेगी मैं इसके लिए कुछ कर दूं, बस आएगा कि नहीं आएगा? ये होता है। किसी के सद्भाव को जगाने के लिए अपने अहंकार का बलिदान देना चाहिए। नमस्ते सिखा दिया, उसके बाद मैंने आपको मुस्कुराना सिखाया। बताओ, देखो क्या छोटी छोटी बातें हैं। और देखो मुस्कुराती नहीं, हंसना मत, मुस्कुराना है। हंसना तो रजोगुण, मुस्कुराना सत्वगुण और स्वभाव है। क्या कुप्पा सा मुंह लेके बैठे हैं, चिंता कर रहे हो? मुस्कुराना, या मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम्हें, हाँ, ये बहुत दिनों से उदास रहती है। इससे पूछा तो इसके मन में कुछ बोलने की थी, पर बोल नहीं पा रही थी। परंतु अब वो, हम कहते हैं कि तुम उसको छोड़ो, जो तुम्हारे मन में है वो कर, तुम सिर्फ मुस्कुराओ, देख तो मैं देखना वो सब खत्म होता है। आप इस मनोविज्ञान को पक्का रट लो कि हर भाव के लिए अलग पोज चाहिए, और मुस्कुराहट जो पोज है वो आनंद का पोज है। तो अगर आप उस पोज पे ठहर जाएंगे तो दूसरे दुखाकार वृत्ति बन ही नहीं पाएगी। आप असमर्थ हो जाएंगे कि आप दुखी हो जाएंगे। आप अच्छा एक काम दोनों करके दिखाओ, मुस्कुराओ भी और दुख भी मनाओ, दोनों एक साथ करके दिखा दो। मैं आज ही आपको गुरु मान लूँ ना, बस वो नहीं सकता। अब बताओ, इसमें भी कोई, अब आपको, हम तो साधना नहीं करते, अभी खुद साधना है या जीना है? बस मुस्कुराओ। अब कैसे मुस्कुराए? अब देखो ये क्या सोचने में लग गया है कि गुरुजी कह तो रहे हैं, पर होगा कैसे? कुछ नहीं, मुस्कुराओ बस, बेशर्त, शर्तवत कुछ नहीं। मुस्कुराना हमारा धर्म है, मुस्कुराना हमारा सहज स्वभाव है, मनुष्य का सच्चिदानंद का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसको तो मुस्कुराहट पहले से हम लोगों ने दबा दबा के, जैसे आपने ना मुस्कुराने का अभ्यास कर लिया है, ऐसे मुस्कुराने का अभ्यास कर लो। बताओ इसमें क्या कठिनाई है जो तुम हमें आज ये कहने वाले नहीं हो कि गुरुजी हम ऐसा करेंगे? नहीं, आज तो मैं कहलवाना चाहता था ना, मुझे तो यही तो दक्षिणा चाहिए बस। हैं? नमस्ते तो तुम्हें, नमस्ते के लिए मैंने नियम बता दिया था कि अपने स्वभाव में लाना। सवेरे जब उठो, बिस्तर में
सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करो, फिर घर के सब लोगों को प्रणाम। ये मत कहो तो मैं दादी हूँ, मैं बच्चों को क्यों करूँ। वो शिष्टाचार वो कर लेना, वो धर्मशास्त्र का नियम है। ये भक्ति और ज्ञान का कैटेगरी। भक्ति में छोटा बड़ा नहीं। तुम ये कहो कि मैं अपने सक्षम को क्यों नमस्ते करूँ। हाँ, तुम बाहर से मत करना, पर भीतर से जरूर कर लेना, क्योंकि उस परमात्मा नहीं तो वो सता के। सुनो उपनिषद सुनो, सर्वम तम परादात योन्यत्र आत्मनो सर्वम वेद। उपनिषद कहता है जिसकी तुम उपेक्षा करोगे वो तुम्हें सता के रहेगा। इसलिए सब भगवान के ही रूप में, इसलिए प्रणाम करो। अच्छा, प्रणाम करना अपना सद्गुण है या उसके पर कोई एहसान चढ़ाया जा रहा है? अपना सद्गुण। तो बस अब मुस्कुराने का अभ्यास करो। वो ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि जैसे तुमने नाराज होने का, दुखी रहने का, उदास रहने का अभ्यास कर रखा है बार बार, ऐसे तुम मुस्कुराने का अभ्यास करो। ये उससे भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक काम है। वो दुखी रहना हमारे स्वभाव में नहीं है। आप किसी को 24 घंटे दुखी दिखा सकते हो क्या? संभव ही नहीं। 24 घंटे कोई दुखी नहीं रह सकता। कौन कमलेश जी? कौन? ये वाली? नहीं, जरा दांत वांत नहीं दिखने चाहिए। ये हंस रही है, हंसना नहीं। हाँ, बस मैं इसी के उदाहरण दे रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में बताया है कि जिंदगी भर राम कभी हंसे नहीं, केवल मुस्कुराते थे। तो कम से कम वहां से भी शिक्षा ली जा सकती है। गलतियां जितनी होती हैं वो, जब आप चेहरा बिगाड़ते हो तो मन बिगड़ता है, या मन बिगड़ता है तो चेहरा बिगड़ता है। अब आपसे गलतियां, अगर मुस्कुराओ तो गलतियां नहीं है। मुस्कुराना आनंद स्वरूप कृष्ण का आदर करना है। चौथा मैंने सिखाया था स्वस्थ कैसे रहे। और रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन। स्वस्थ रहने के 3 बात मैंने बताई। पेट साफ रखो, उसके लिए रास्ता भी बता दिया था, नहीं तो तुम्हें खोजना चाहिए था। मुझे तो जो मैंने खोज की है वो तुम्हें बता दिया कि आंतें तुम्हारी साफ रहनी चाहिए। उसके लिए योग में बस्ती है, बाहर के लोगों में एनिमा है, हमारे आयुर्वेद में चूर्ण है। परंतु आपको कुछ नहीं करना, बहुत सरल सीधा बता देता हूँ। हरड़ चूसते रहो, खाना खाने के बाद 1 टुकड़ा हरड़ का मुंह में डालो और चूसते रहो। 2-4 दिन में पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। पेट पहले दिन क्यों नहीं होगा? इसलिए कि जो आम है, आम माने कच्चा, जो भोजन कच्चा पड़ा है, पहले वो हरड़ उसको पचाएगी, तब पेट साफ करेगी। ऐसे एकदम पेट साफ नहीं हो सकता। अमलता से एकदम कर देता हूँ। तो पेट साफ हो, जहाँ सफाई होती है वहाँ गंदी चीजें आके बैठती नहीं। दूसरा है रक्त साफ रखो, खून साफ रखो। उसके लिए हर साल चैत्र का महीना आता है, नीम नई खिलती है, फूल आते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, उस समय इकट्ठी करके पीस के रख लो।
थोड़ा सा रोज खा के पानी से ले बात करो। अब कितनी सरल बताएं, बता रहे हैं। ना कोई कूटना, ना कोई पीसना, ना कोई छानना, ना कोई उबालना, ना कोई काढ़े बनाना, मैंने कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब ये अगर ना करो तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना कर दूंगा आपके लिए। वो नीम को जो सूखा के पत्तियाँ ले लो। हाँ उसको वैसे तो पंचांग बाजार में मिलता है, हाँ वो ले लो, क्योंकि अब तो पत्तियाँ झड़ने का टाइम आ रहा है। हाँ तो बाजार से ले लो, फिलहाल वो खा लो, नहीं बस सीजन में ले आना पत्तियाँ, उसे सुखा लो, सुखा के मिक्सी में पीस के पाउडर बना के रख लो। इतना सा ले लिया पानी से। कोई गर्म ठंडा नहीं। अरे भाई रोज झाड़ू नहीं लगाओ कमरे में तो वो भी सड़ जाता है। आप लोग बताओ, खाते रहते हो, झाड़ू कब कब लगाते हो? पेट साफ पूरा होता नहीं, क्योंकि 32 फुट की तो है छोटी और 4-5 फुट 3 फुट की है बड़ी आंत। इतनी आंतों को जब वो वहाँ से साफ पास होगा तो कहीं ना कहीं वो तो रुकता 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 थोड़ा थोड़ा दीवार पे चिपकते ही रहता है। आपको लगता है, भ्रम होता है कि मेरा पेट साफ होता नहीं है वो। और उसी वजह से फिर गड़बड़ शड़बड़ शुरू होती है। रोग कोई नहीं चाहता, परंतु रोग ना हो इसके लिए समझ को अनादर करता है। सीधा कितना सरल, कोई इतना सरल नुस्खा कौन बताए? और तीसरा है तप का तप है, स्वास्थ्य की प्राप्ति है, रोगों की निवृत्ति है, और वो है भूख लगी रहने दो। वही असल में पूरे शरीर के लिए कवच है। जितनी औषधियाँ हैं वो जाके अग्नि को ही बढ़ा करके रोगों को ठीक करती है। इसलिए भूख लगी रहनी चाहिए। ये जरा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, परंतु जब आपका मन कमजोर हो गया है, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें संयम शक्ति दो प्रभु। एक महात्मा आए थे उत्तराखंड से, और वो कह गए थे कि भूखे रहो, हम रह नहीं पा रहे हैं, कृपा करो हमें सामर्थ्य दो कि हम भूखे रहें। कोई कमी है तो मांग लो भगवान से। अनंत शक्ति है वो, अपने कलेजे के रूप में, अपने हृदय के रूप में वो नित्य उपस्थित है। आप जरा सा मांगो तो सही, कहो तो सही। कहता कोई नहीं से वैसे तो अब देखो ना, वो भजन गाएंगे। अभी कौन सी बृहस्पतिवार आएगा, भजन गाएंगे ऊपर ऊपर, और गले को सब देखेंगे कितना सुरीला है, कितना क्या है, कितना अच्छा है। कोई कोई कहेगा भाव अच्छा है, वो भाव नहीं कर रहा, वो तो दूसरों को देख रहा है और सुन रहा कि लोग इसके बाद अच्छा कहें, अच्छा भजन हो रहा है। मैंने तात्पर्य ये है कि भगवान से कोई कहता भी नहीं है ईमानदारी से, कृपा करके ना, तो आपको बल मिल जाएगा। आप देखना, आप भूखे रहने की सामर्थ्य और समझ दोनों आपको मिल जाएगी। जबकि ये एक हर मानव का के लिए का कर्तव्य है कि वो जब समझता है कि जैसी जितनी अग्नि है उससे अधिक उसको न दिया जाए।
बिना भूख के का मतलब ये खाओ, नहीं भूख नहीं तो मत खाओ। अब हम तो देखते हैं 10 बजे हैं खा लो, घर में बन गया तो खा लो, है? और अच्छा बना है तो एक बार और ले लो। ये तो विवेक तो नहीं कहते। अच्छा मुझे जाना है, जरा भोजन दे दो। क्यों भाई, जाना तो जाओ, मुझे भूख नहीं तो क्यों खाना? सही बात है। सीधा तर्क है ना, इतना तो तर्क, अब ये तर्क समझ में आ रहा है मगर करना नहीं है। क्यों? आदत खराब पड़ी, कम तो किया मैंने। ऐसी आदत कम डाल तो किया पहले से, हैं? कम तो किया पर आदत तो नहीं हुआ। अगर कम नहीं करना तुम, वो मैं चालाकी सब समझता हूँ। आप आधा खाइए, पता लग जाएगी। एक ही दिन में, प्रथम दिन में ही शरीर हल्का देख लेना। एक तो होता है कि भाई 5-4 दिन दवा खाओ, हम कहते हैं आज ही करके देखो और आज ही देख लो। आधा खाओ, अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो 1 खाओ, 1 कटोरी दाल आधी कटोरी खाओ, 1 गिलास दूध पीते हो आधा गिलास पियो, करके देख लो, आज ही हल्का हो जाएगा। आज तब पता लगेगा कम खाना किसे कहते हैं। नहीं तो चालाकी करेंगे, मैं कल 3 फुलके खाए थे, आज मैंने 2.5 खाए हैं और भूख थी नहीं। 2.5 की नहीं, एक की भी भूख नहीं थी, खा गए 2.5। ये सब चालाकी नहीं चाहिए। अपने साथ धोखा मत, अपने साथ तो कम से कम ईमानदारी बरतो। बताओ कहाँ तक स्थिति पहुंच गई कि आदमी अपने से भी धोखा करता। ये 3 काम कुल करते हैं। इसके साथ चौथा मैंने बता दिया, मुस्कुराहट। बस हो गया, 4 काम करो, शरीर ठीक है। मुस्कुराते रहो, रोज झाड़ू लगाओ। कमरे में झाड़ू लगाना इतना जरूरी नहीं है जितना पेट को साफ करना। खून को साफ करना जितना आवश्यक और जरूरी है उतना बाहर को भले मत करो। दो छोटी छोटी सी बातें भी सहायक के रूप में बता दी। मैंने इसलिए बताया कि आपको जिससे पेट साफ रहता है उसी से कर लो, नहीं तो मैंने बता दिया कास्टर ऑयल ले लो, शरीर की वायु भी समाप्त हो जाएगी, दर्द वर्द भी सब समाप्त हो जाएंगे और पेट भी साफ हो जाएगा। और जो कहते हैं ना वो घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, वो क्योंकि कास्टर ऑयल सबसे ज़्यादा चिकना होता है। इसको हर रोज ले सकते हैं थोड़ी आदत कम मात्रा में। बिल्कुल, सोते समय गर्म पानी। बस लूज मोशन ना हो हाँ जी, मुझे आना। तब तो फिर ले सकते हैं, कोई बात लगातार। नहीं। लगातार नहीं, रोज हाँ मतलब बहुत अच्छा। रोज, और वो भी रात को। रात, और गर्म पानी में, दूध में नहीं। हाँ गर्म पानी। दूध भोजन है, उसमें मिलके वो काम उतना नहीं करेगा। नॉर्मल पानी में नहीं है, नहीं, गर्म पानी। हर्ड का सेवन तो कर। जितने भी तेल घी है ये सब गर्म है, हर चीज गर्म। इनका सिद्धांत ये, ठंडे में ये काम नहीं करते। आपने कभी हलवा पूरी खा ली हो तो गर्म पानी पी लो, जल्दी पच जाए। अब ऐसा करना मत, मगर ऐसा करना मत क्या हलवा पूरी खा के गर्म पानी से डट के खा लो पूरी, ऐसा नहीं। बस हमारी इतनी बात मान लो, आपका मंगल होगा। आप सिर्फ ये 3 चीज, ये और चौथी मुस्कुराहट से जीवन आराम से सुखी से करते हैं। क्योंकि उदास होने के लिए एक पोज चाहिए, चिंता करने के लिए एक पोज चाहिए, और वो आप कैसे बनाएंगे जब आपके एक मुस्कुराहट पे आपका सेटिंग हो रहा है तो आपके दूसरा आप कर नहीं सकते, दूसरा भाव बन नहीं सकते। अगर मैं भगवदाकार वृत्ति बना रहा हूँ तो मेरे मुझ में संसाराकार वृत्ति नहीं बन पाएगी। इसलिए कहता हूँ कि इधर तो मैंने लौकिक दृष्टि से तो मैंने मुस्कुराहट कह दी और आध्यात्मिक दृष्टि से कह दिया भगवदाकार, सब में भगवान का भाव बना।
जब सब में भगवान का भाव बनाएंगे तो शत्रु मित्र राग द्वेष के भाव कहाँ बन पाएंगे? आप असमर्थ हो जाएंगे उन भावों को बनाने। तो ये हुई चौथी बात, स्वस्थ रहने के 3 गुण बताए। अब 5वां बताया एक उपाय, विश्व का अन्यतम उपाय, जो उसके सिवाय कोई और उपाय है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। अगर करोगे तो उसमें भी वही मिलेगा। प्रार्थना, उसकी विधि सिखा दी, टाला नहीं मैंने, प्रार्थना लिखवा भी दी, उसका महिमा सुना दी, उसका अर्थ सुना दिया, उसको करने की विधि बता दी। वो हर जगह प्रयोग कर सकते, हर जगह, क्योंकि उसके सिवाय मनुष्य के पास और कोई उपाय नहीं, और मनुष्य के को उसके सिवा दे के भी कुछ नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अहंकार बढ़ा लेते हैं, प्रार्थना छूट जाती है, और वो अहंकार फिर बहुत तरह तरह से सताता है। अहंकार को शिथिल करने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं, जिसे हम कहते हैं ना समर्पण, शरणागति। वो बताओ जरा। अच्छा माता जी आज रोटी, शरणागति हो रही है, समर्पण हो रहा, सब तो हो रहा है, अपना अहंकार का समर्पण हो रहा है। इससे बढ़िया कोई साधन मुझे नहीं मिला अभी तक शास्त्र, और मेरी वोट भी बहुत जबरदस्त है। वेद के जितने मंत्र हैं उसमें 3/4 मंत्र प्रार्थनाएं ही हैं। इससे पता लगता है कि यही एकमात्र उपाय है, नहीं तो वेद के मंत्र ऐसा क्यों होता है? सूक्त के सूक्त इसी पर है। हवन के 50 मंत्र प्रार्थनाएं हैं, जिसे लोग कहते हैं ना गायत्री मंत्र, वो प्रार्थना ही तो है। महामृत्युंजय का प्रार्थना ही, प्रार्थना करो। कुछ चालाकी मत करो, जब भी कुछ समझ ना आए, परस्पर घर में मतभेद हो जाए, शरीर में परेशानी आ जाए, चुपचाप प्रार्थना। बच्चा तुम्हारी बात ना मान रहा, पर हर जगह प्रार्थना, छोटी सी। प्रार्थना मांगना नहीं है। हम लोग, कई लोग अक्रूर होते हैं ना, हम तो मांग रहे, हम तो भगवान से क्यों हाथ जोड़े, हमारा सब ठीक है चल रहा। प्रार्थना मांगना नहीं है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जो सर्वश्रेष्ठ है इस विश्व में, उससे संपर्क जोड़ना है, न कि मांगना। और अपने अहंकार के बुखार की डिग्री घटाना। इसलिए ये जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत सीधी सीधी सरल सरल बता रहा हूँ, इसे आप लोग बड़े सरल भोले बन के स्वीकार करके करना। 3 महीने तक अगर आपको लगे कि ठीक नहीं, छोड़ दें। फिर भी मैं तुम्हें स्वतंत्रता की बात करूँ, 3 महीने, 90 दिन तक करो। अगर तुम्हें लगे कि ये सब बकवास है तो छोड़ दे। ऐसा लग ही नहीं सकता कोई बकवास, अगर विधि पूर्वक करते हो।
तो जैसे वो है ना, स्कूलों में बच्चों को खड़े करते हैं और वो एक बच्चा बोलता है, हे भगवान हमको तो ऐसा वरदान, ऐसी ऐसी कविता से उगा देता है, बोले प्रार्थना होगी सब जाओ अपनी क्लास में। वो प्रार्थना नहीं है, वो तो रिवाज सा है, खाना पूर्ति सी है। एक शब्द पर भी ध्यान नहीं जाता। आप जब भजन गाती हो ना, मैं भजन सुनता हूँ, परंतु मुझे उसके अर्थ चिंतन होने लग जाता। शब्द नहीं, शब्द तो अच्छे हैं, ठीक है, किसी का गला अच्छा है, किसी का थोड़ा कम अच्छा है, अब वो बोल रहा है भजन, परंतु क्या बोल रहा है वो तो पता नहीं होता, उसको तो हमें टच करना है। क्योंकि जब हम उसके अर्थ को टच करेंगे तो हमारा मन ठीक होगा, बदलेगा। तो खैर, मैं तो बहुत आग्रह करके कह रहा हूँ कि प्रार्थना मत छोड़ना। मैंने सबसे छोटी प्रार्थना आपको बताई थी, सिर्फ 20 सेकंड, इसे मत छोड़ो। और अगर आप हमारे प्रति कृतज्ञ हों कि भाई महात्मा जी आए, उन्होंने अच्छी अच्छी बात बताई, अगर तुम हमारा एहसान मानते हो तो एक काम भी मैं आपको जरूर दूंगा, वो ये है कि परिवार में सबको प्रेरित करो और लगा दो। अच्छा, अगर मान लो घर के लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े तो कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि उसका भला है इसमें, और अपना तो भला है, कर ही लिया आपने प्रार्थना करके, उसका इसमें बड़ा भला है। उससे प्रार्थना करके भी शुरू करवानी हो तो कर। क्यों? जब वो नहीं मानता तो उपाय क्या है? प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना करो तो प्रभु इसकी बुद्धि ऐसी कर दो कि ये आपसे रोज रोज राम राम तो कर लिया करे कम से कम। प्रार्थना के बाद मैंने, आपने देखा होगा सब जगह वृंदावन में इधर उधर जप 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 की बात करी जाए। तो जप कैसे करना चाहिए, प्रार्थना की भी विधि मैंने सिखा दी है, वो उसी विधि से ही करेंगे तो प्रार्थना है, नहीं तो प्रार्थना नहीं, फिर वो मनमानी है तुम्हारी। ऐसे ही जो मैंने जप है, क्योंकि तो गीता के 700 श्लोकों में जप यज्ञ लिखा है, जप नहीं है। जप यज्ञ मैंने सिखा दिया है कि प्राण के साथ में जप करने का मन, यंत्र जीव नहीं है, मन है, इसलिए मन से जप और उसको सांस को उसके साथ में अटैच कर जोड़, तो सांस तो चल ही रही है, बस इसके साथ मन से जप और प्रार्थना दोनों जोड़। तब अब सब महात्मा बताते हैं जप, हमने सोचा कि जप भी चाहिए प्रार्थना भी चाहिए, तो दोनों हमने जोड़ दिए, इकट्ठे कर दिए। अब आप कर सकते हैं 20 सेकंड। तो इस विधि से जप करो। अगर कोई मान लो तुम्हें लगता हो कि संसार की ये चीज़ जरा एक बार उसका मजा लेना है, थोड़ा सा अकल वकल ऐसी हो जाए, झूठ को सच मानना है, तो उसके लिए आप जप यज्ञ कर सकते। प्रार्थना का एक वाक्य बना लो कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे संतान हो जाए, मैं वहाँ ठीक, मेरे से उसकी मित्रता हो जाए, जो भी तुम सोचते हो, क्योंकि होगा तो अनित्य ही। जो भी मांगोगे वो संसार में सब अनित्य होता है, टिकता विकता कोई चीज नहीं है, सब कुछ ही मांग लो। सब अनित्य चीजें ही मांगी जा सकती हैं और अनित्य ही रहेंगी, वो टिकेंगी कोई नहीं, टिकेंगी इतनी टिके नहीं, अगले सेकंड से बदलनी शुरू, अगले सेकंड से। देर भी नहीं लगती है कि कल को खत्म होगी, पर ऐसा कुछ नहीं, अगले सेकंड से चेंज हो।
इसलिए मांगो, तो उसके लिए आप जप यज्ञ कर सकते हैं। एक अद्भुत साधन जो आपने सुना नहीं था, श्री कृष्ण की सिफारिश भी उस पर बड़ी जबरदस्त है, ये भी मैंने आपको सुनाया। वो है सर्वत्र भगवत दर्शन। उसको बोला गया तदीक्षण। उसको सब जगह अनुभव करो। और इसके लिए मैं वहाँ आनंद के यहाँ भी नियम दे के आया कि कम से कम सवेरे उठ करके अपने बिस्तर पर ही सबको जैसे प्रणाम करने को कहा ना, ऐसे ही सब में भगवत भाव करो। नमस्ते करो, एक राउंड में नमस्ते करो, दूसरे राउंड में सब में परमात्मा को अनुभव करो। शुरू करो बड़े बुजुर्ग से, घर के दूसरे सदस्य देखो कि नहीं, ये परमात्मा ही है, ये भगवान ही है। फिर तीसरे को देखो, वो भगवान है, उनमें भगवत भाव करो। और लास्ट में अपने 5 मिनट करो। उसमें उठने में आलस होता है कुछ लोगों को, उस आलस में ये करता है। तो ये प्रार्थना और तदीक्षण ये दोनों गजब के साथ। लोग जप पर ध्यान देते हैं, महात्मा लोग सब जप प्रचार ज़्यादा करते हैं, प्रार्थना पर का प्रचार नहीं करते, जबकि जप के पहले भी प्रार्थना करनी पड़ती है। कहना पड़ता है कि प्रभु कृपा करना, मैं आपका 18 माला करूँगा। तो प्रार्थना उसमें भी है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रार्थना से ही होगा। अब तदीक्षण अगर तुम स्वीकार करके प्रयोग कर लो, तो जब गोकुल की ग्वाली ने न पढ़ी न लिखी, कुछ नहीं जानती, उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया केवल एक साधन से, जित देखूं जित श्याम हो, इसी से बस, और उनको कुछ नहीं आता। और जैसे कहते हैं ना, तत्व ज्ञान के लिए अधिकारी चाहिए, वो अधिकारी नहीं बनती। आपको आप देखो भागवत में कि गोपियां जब वहाँ गई कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का जो सूर्य ग्रहण का मेला लगा था, तो सब गई थी, जैसे द्वारका से भी आए थे, उधर से ब्रज से भी आए थे। उस समय श्री कृष्ण गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करके हमेशा के लिए मुक्ति दी। यही लिखा। तदीक्षण, उसके लिए मैंने समझाया पहले कि थोड़ा त्राटक करो। त्राटक भी बताया। त्राटक जो है वो घर घर में होना चाहिए। वो योग की एक युक्ति है जिसमें स्मरण शक्ति, जैसे बच्चों का मन पढ़ने में लगता, आप त्राटक करो, लगन जग जाए। लगन जगाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, और याद किया हुआ जल्दी से ना भूले, उसके मेधा कहते हैं उसको संस्कृत में, मेधा के लिए त्राटक बड़ा काम करता है। एकाग्रता बढ़ती है। ये जो स्ट्रेस का होता है वो होता ही नहीं। कंसंट ये ऐसा होता है, आँख है दो
जब एक बिंदु पर दोनों आंखों की हो जाती है तो एक पॉइंट पर पहुंचता है और जोर पड़ता है यहाँ करके आपको यहाँ दर्द होना शुरू होगा थोड़ी देर त्राटक करने के बाद यहाँ होगा। माने ये केंद्र खुलता है, इस पर काम होता है। तो स्वामी जैसे नाटक करते हैं हम कल थोड़ा प्रैक्टिस किया था तो उससे आंखों में से पानी आ गया आंखें बिल्कुल। बंद हो गई हाँ तो वापस खोल लेंगे बिल्कुल। इस तरह से और तो बंद तो करना ही चाहिए, परंतु बंद करके जी ये टेस्ट करना चाहिए अपना कि यहाँ पर हाँ press ध्यान करना है। दो अंदर कि वो क्या याद आते हैं, जिसको त्राटक करते हैं वो याद आता है कि नहीं। अगर अगर भगवान का मैंने अपने इष्ट हैं जैसे मैंने उनको करना शुरू किया तो पहले मेरे मंदिर में जैसे वो बोलते थे मुझे बाद में कभी अन्यथा कहीं से इतना याद नहीं आते थे जैसे अब मुझे मेरे मन में जैसे बस गए हैं अब वो चित्र अपने आप सामने आ गए। उसके बिना तरीक्षण नहीं हो सकता, हाँ जी सर्वत्र भगवत दर्शन हो नहीं सकता। जी पहले मन में आएंगे तभी होगा। तभी बनेगा। तो ये बहुत उपयोगी त्राटक है, इसे बच्चों को तो जरूर ही सिखाओगे, आप देखोगे और उनकी याददाश्त बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ सूक्ष्म हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जो मस्तिष्क का विक्षेप है वो चला। लगन भी बहुत जबरदस्त, जिसमें लगन नहीं होती लगन भी जबरदस्त। कंप्यूटर से वो जो चूहा है ना, चूहा वो नचाता है दृष्टि को भी मन को भी, दोनों को। ऐसे होता है सारा, तो ये सब खराब हो जाती है नस्ल। उसकी रिपेयर करने का तरीका बताता हूँ कि जब आप त्राटक करेंगे तो वो ये सब विकृतियाँ ठीक हो करके व्यवस्थित हो जाएंगी। ये भी हो गया। अब लास्ट में मैंने आपको ब्रह्म यज्ञ बताया, उसमें टाइम लगता है। वो थोड़ा सा जिनके कुछ ग्रह बड़े खराब चल रहे हों, प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही होता तो वो सपना जैसा है, थोड़े समय का ही होता है, टिकता कुछ नहीं, नया दुख टिकता ना सुख टिकता, सब चल रहा है। फिर भी अगर मान लो जरूरत है कि कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो सकाम के लिए मैंने ब्रह्म यज्ञ बताया है। और वो ब्रह्म यज्ञ आप भागवत का भी कर सकते हैं, रामायण का भी कर सकते हैं, गीता का भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। उसी विधि से आप ब्रह्म यज्ञ कीजिए, संकल्प लगाइए, ब्रह्म यज्ञ कीजिए, आपका संकल्प साकार हो जाएगा। एक सकाम की बात बता दी। असल में सबसे ज़्यादा लोगों को पैसे की जरूरत है। स्वामी जी ब्रह्म यज्ञ के बारे में थोड़ा सा दोबारा संक्षिप्त में बता दें क्योंकि हम लोग नहीं आए थे, थोड़ा सा कम समझ में आता है। असल में वो प्रैक्टिकल प्रयोग है, वो बताने से समझ में नहीं आएगा। जैसे भागवत वगैरह तो हम पढ़ते हैं रामायण, नहीं, पढ़ना नहीं है। हम मंदिर में लो मैं बताता हूँ, समझ सकते समझ। भगवान का चित्र रखो, जिसका भी जो है, उन्हें प्रणाम करो, फिर संकल्प पढ़ो कि हे प्रभु आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। और हमें ये कृपा कर दो, हम पर हमारी ये प्रार्थना पूरी कर दो। इसलिए मैं आपको श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण जो भी आप सुनाना चाहें मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाती हूँ, ठीक है। अब ये हो गया संकल्प। जब आप ऐसा आवाहन करेंगे तो वो जो चित्र है ना, उसमें कुछ विशेषता आ जाएगी। देखो
जिसे लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा